हेलो नमस्कार। आप सभी भावों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो हम लोग कर रहे थे री ऑप्टिक्स और काफ़ी गैप हो गया। गैप होने का कारण ये था कि थोड़ा तबीयत गड़बड़ हो गया था, तो इसलिए वीडियोस बना नहीं रहे थे। तो हम लोग का जो ख़त्म हुआ था वो रे ऑप्टिक्स का चैप्टर ख़त्म हो गया था, उसका न्यूमेरिकल करना है। तो इसमें कई सारा न्यूमेरिकल है, तो इसीलिए हम एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करेंगे। एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल तुम लोग को खुद करना होगा, वो भी एक्सरसाइज में देखेंगे। 2-3 दिन में जितना जल्दी जल्दी हो पाए कर देंगे, उसके बाद नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये कहते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के समझना है। क्वेश्चन पढ़ के समझ जाएंगे तो फिर हमको ये पता लगाना है कि कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर फार्मूला पता लगे तो जाके देख के अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। बार बार यही बोले हैं कि न्यूमेरिकल करना है तो देख के कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें यह है कि स्मॉल कैंडल इतना इन साइज, मतलब हाइट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, और इतने दूरी पर रखा, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया। तो देखो ये पता करना पड़ेगा क्या क्या दे रखा है और क्या निकालना है। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और कौन सा मिरर है अपने पास, कॉनकेव मिरर है, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, तो फोकल लेंथ भी निकल गया। अब देखो यहाँ तक पढ़ के क्या क्या पता चल गया वो लिख लेते हैं। दोनों दिखाई देगा एक ही साथ। देखिए 9.1। अब क्या क्या दिया इसमें, तो सबसे पहले अपने पास स्मॉल कैंडल इतना इन साइज, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 2.5 सेंटीमीटर, इस प्लेस 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया 27 सेंटीमीटर। और देखो कॉनकेव मिरर यही होता है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दे तो यू हमेशा नेगेटिव होता है, तो यू नेगेटिव होता है, तो मतलब यहाँ यू नेगेटिव कर दी। इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस कैसे लेना है। उसके बाद हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है 36 सेंटीमीटर, तो एफ हो जाएगा 18, आधा होता है उसका। और एफ भी इसी साइड होता है, तो एफ भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या रखिए एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ शार्प इमेज। पूरा मतलब स्क्रीन को कहाँ पे रखे ताकि इसका इमेज मिले। मान लो ये कैंडल है, इसका इमेज चाहिए, तो कुल मिला के हम लोग को इमेज कहाँ मिलेगा यही निकालना, मतलब अपने को निकालना इमेज डिस्टेंस। अब मिरर है तो मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। यही होता है मिरर फार्मूला। u अपने को मालूम है, f अपने को मालूम है, तो v तो निकल ही आएगा, और v तो निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो v निकले। अब क्या रहा कि द कैंडल इज मूव क्लोजर, मतलब कैंडल को हम आगे की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। तब हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू मूव। अब देखो इमेज फॉर्मेशन अगर तुम लोग को याद हो कि इमेज फॉर्मेशन क्या था, सबसे पहले इन्फिनिटी पे था तो इमेज एफ पे बन रहा था। बियॉन्ड सी लाए थे तो इमेज जो था बिटवीन एफ एंड सी बन रहा था। सी पे ले आए तो सी, मतलब जितना पास लाएंगे इस इमेज उतना दूर जाएगा, यही हो रहा था। तो यही पूछ रहा है कि जैसे जैसे कैंडल को क्लोजर लेंगे तो स्क्रीन को किधर, स्क्रीन को दूर मूव करना पड़ेगा। इमेज फॉर्मेशन याद है तो ये भी हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला इसमें, हाउ वुड द स्क्रीन हैव टू बी मूव, बस हो गया, इतना ही निकालना था। हाँ ये भी निकालना है, नेचर और साइज। साइज मतलब मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन मतलब हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब -v/u। ये होता है मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। हाइट ऑफ इमेज निकालना अपने को, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया, v दिया, u दिया, मतलब ये निकालना है, बाकी सब दे रखा है। तो इसमें भी पुट करेंगे निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये हो समझ आए होगा, हो जाएगा तुम लोगों से। अब इस तरह सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इतना नीडल इतना सेंटीमीटर, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इतना सेंटीमीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ या लोकेशन ऑफ, तो ये भी कर लेगा तुम लोग, सेम फॉर्मूला लगेगा, बस तरीका यहाँ पे चेंज हो जाएगा। यू वी एफ में एक प्लस माइनस तो देखना पड़ेगा, तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। वी इस वाले केस में पॉजिटिव हो जाएगा और एफ इस वाले केस में पॉजिटिव हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन में। तो वही प्लस माइनस का खेल है, बाकी तुम लोग कर सकते हैं। तो सेकेंड वाला क्वेश्चन भी सेम तरीके से करना है, लेकिन उसमें प्लस माइनस का ख्याल रखते हुए। तो एक हल्के से हम बता देते हैं। तो 9.2 में क्या रखिए, 4.5 सेंटीमीटर नीडल इज प्लेस्ड, 4.5 सेंटीमीटर मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दे दिया 4.5 सेंटीमीटर,
इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। तो इस बार मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ है अपने पास 15 सेंटीमीटर। तो मिरर फार्मूला तो यही होता है 1/u + 1/v = 1/f। इसी फार्मूले का दिख नहीं रहा तुम लोगों को, इसी फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग फिर से निकाल लेंगे वी निकालना अपने को। लेकिन इसकी जब कभी भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के लिए बात करते हैं, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर, लाइट इधर से आता है, ठीक है, यहाँ पे होता है फोकल लेंथ, यहाँ होता है यू। तो यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा। देखो पोल से इधर जाएगा तो यू हमेशा नेगेटिव होगा, दोनों केस में यू नेगेटिव होता है। लेकिन इस केस में इमेज जो है नेगेटिव बनता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो एफ जो है पॉजिटिव होता है। लेकिन ऊपर वाले में एफ भी नेगेटिव होता था, ठीक है, कॉन्केव मिरर में एफ भी नेगेटिव होता था, लेकिन कॉन्वेक्स में एफ पॉजिटिव हो। अब इसको सॉल्व करके तो वी तो निकाल ही सकें, उसके बाद सेम कहानी मैग्नीफिकेशन निकालना, हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे v/u होता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो उम्मीद करते हैं ये भी तो बहुत हार्ड नहीं है, बस चीज़ों को समझ आना चाहिए, फिर हो जाएगा, चीज़ समझ आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसी सिलसिले में हम लोग चलते हैं 9.3 पे। नाइन पॉइंट थ्री कह रखा है, टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू हाई, मतलब एक टैंक को इतना हाइट तक भरा गया था, एपेरेंट डेप्थ। अब देखो एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ तो लगा नहीं आ गया, तो इतना पानी भरे तो ये उसका रियल डेप्थ हो गया, ठीक है। द एपेरेंट डेप्थ ऑफ निडल लाइंग एट द बॉटम ऑफ द टैंक इज मेजर्ड माइक्रोस्कोप इतना 9.4, और जो अपीयर वाला डेप्थ हो कितना है 9.4। तो पूछा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है, एपेरेंट डेप्थ रियल डेप्थ दे रखा था, डायरेक्ट फार्मूला हम लोग ले आए थे। डायरेक्ट फार्मूला था शायद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ, ठीक है। अब देखो कन्फ्यूजन है तो थोड़ा हम भी सच चेक कर लेते हैं कि फार्मूला क्या था, क्योंकि गलत नहीं करना है। और यही हम बोले हैं कि देखो क्वेश्चन पढ़ के समझ आए कि करना क्या, उसके बाद फार्मूला देखना है। तो जाएंगे जो भी नोट्स है अपने पास, उस पर जाएंगे फार्मूले को तो वही फार्मूला है रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। तो अगर हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो यहाँ तो पता ही चल गया, ये बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो रियल डेप्थ अपॉन में इन दोनों को डिवाइड करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल गया। अब कह रहा है कि वाटर इज रिप्लेस्ड बाई ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, मतलब वाटर की जगह अब एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है अप टू द सेम हाइट, उसी हाइट तक। कह रहा है कि फिर माइक्रोस्कोप को किस तरीके से, बाई वॉट डिस्टेंस वुड द माइक्रोस्कोप हैव टू मूव फोकस ऑन द नीडल अगेन, मतलब माइक्रोस्कोप को कितना मूव करना पड़ेगा फिर से फोकस करने के लिए। तो कुल मिला के सिंपल हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा एडजस्ट करने में दिक्कत होता है भाई, अब क्या कर सकते हैं, इतना ही जगह है, स्पेस है, तो इसी में हम भी मैनेज कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। तो रियल डेप्थ अपने पास कितना था 12.5, एपेरेंट कितना है 9.4। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा इसका, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग अगर डिवाइड करने पे तो ये आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कह रहा है कि इसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे वाटर से, मतलब म्यू डैश अभी भी वही होगा रियल डेप्थ अपॉन में एपेरेंट डेप्थ। लेकिन अब अपने को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ 1.63 अप टू द सेम हाइट तक भर रहे, मतलब रियल डेप्थ यही है, एपेरेंट डेप्थ निकालना अपने को। तो यहाँ से इसको डिवाइड करके एपेरेंट डेप्थ निकल आएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो एपेरेंट मतलब उतना अपीयर होगा। अब पूछेगा कि दोनों में कितने का चेंज आया, तो दोनों में चेंज अगर निकालना है तो ये था पहले एपेरेंट डेप्थ, अभी नया एपेरेंट, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, वो आएगा चेंज, ठीक है। तो कुल मिला के इतना करना था अपने को, उम्मीद करते समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं 9.4 पे। तो ये 9.4 का क्वेश्चन, हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फिगर ए बी है, रिफ्लेक्शन सो रिफ्लेक्शन ऑफ अ रे इन एयर इंसिडेंटेड। अच्छा, तो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है ये फिगर, लाइट यहाँ गया, यहाँ से निकला, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हम लोग ग्लास का विथ रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो एयर में है 60 और यहाँ पे है
35। तो साइन से निकाल दें हम लोग, क्योंकि एंगल दिया हो तो साइन से निकालेंगे। ग्लास में 35 और एयर में 60। यहाँ पे ये क्लास 10th का क्वेश्चन है। तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे दिया हुआ एयर और ग्लास, एयर और वाटर निकालना है। क्या है, ग्लास और वाटर लगाने, मतलब इन दोनों में एयर कॉमन है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एयर हट जाएगा, ग्लास और वाटर ही बचेगा। तो वही कर रहे हैं यहाँ पे हम लोगों को। क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर निकालें, मतलब ग्लास का निकालना एयर के रिस्पेक्ट में। तो ग्लास नीचे एयर ऊपर रहेगा, तो ग्लास नीचे एयर ऊपर हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना, फिर वही निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखो एयर से वाटर में जा रहा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वाटर का निकाल रहे तो वाटर नीचे आ जाएगा sin 47 और एयर ऊपर आ जाएगा sin 60। अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे तो इन दोनों में कैंसिल होने वाला चीज़ क्या है, ये दोनों कैंसिल होने वाला चीज़ है। तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर with respect to glass multiply refractive index of air with respect to water, यहाँ हो गया sin 60 अपॉन में sin 35 मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल मतलब वाटर को ऊपर लेते हैं, ग्लास को नीचे लेते हैं। तो sin 47 sin 60 ये दोनों कैंसिल हो गए। इन दोनों का वैल्यू निकालेंगे और सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कुछ आंसर आएगा। और यहाँ पे देखो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, एयर वाटर और एयर ये दोनों कैंसिल। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकला है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, और यही तो हर बार हम लोग निकाल रहे हैं। और यहीं से तो साइन आई भी निकालना है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये कहीं ना कहीं क्या निकल के आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। और यही अपने को निकालना है। अगर यहाँ पे पेट नहीं भरा तो साइन आई अपॉन साइन आर कर सकते हैं। मान लो ये सॉल्व करके ये आंसर पूछा है। अब यहाँ पे भी साइन आई कहने का मतलब साइन 45 अपॉन में साइन आर, वो जो क्वेश्चन मार्क है वही निकालना अपने को, ठीक है। ये सॉल्व किए, यहाँ पे निकला। अब यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है साइन 45 और साइन क्वेश्चन मार्क, इन दोनों का वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर ये भी निकल आएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आया होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले चैप्टर में दिक्कत क्या है ना, कि न्यूमेरिकल करना तो फिगर बनाना आना चाहिए, और यहाँ पे इतना जगह नहीं है कि हम फिगर बना के समझा सके। तो हमको खुद में लग रहा है कि उतना अच्छा तो नहीं जा रहा होगा ये। तो तुम बहुत हार्ड भी नहीं है, बस इतना जानना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ कितना आ रहा, उस हिसाब से चीज़ों को समझ के कर सकते हैं। जहाँ नहीं आएगा यार सॉल्यूशन मिल ही जाएगा। तो एक काम करते हैं, कर लेते हैं और आगे कर लेते हैं। इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं 5-10 क्वेश्चन करके। 4 क्वेश्चन हो गया, 10 क्वेश्चन करके कंप्लीट करते हैं। फिर कल से ना नया चैप्टर ही शुरू करेंगे, क्योंकि जिस काम में हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते मेरे को नहीं अच्छा लगता वो काम करना। तो हमको ऐसा लग रहा है कि न्यूमेरिकल बहुत अच्छे तरीके से नहीं एक्सप्लेन हो पा रहा है, क्योंकि जगह कम पड़ रहा है, इधर उधर अरेंज करने में दिक्कत हो रहा है। तो कोशिश करेंगे कि जहाँ तक आज हो जाए, फिर नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर ही शुरू करेंगे। न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन तो तुम लोगों को कहीं से मिल जाएगा, 75 तरीके के टीचर पढ़ा रहे हैं, सॉल्यूशन भी है उनके पास, तो कहीं मिल जाएगा। तो हम लोग बात करते हैं सीधे 9.5 पे। तो कह रहा है स्मॉल बल्ब इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ अ टैंक कंटेनिंग वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 80 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर थ्रू द लाइट फ्रॉम द बल्ब कैन इमर्ज आउट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इतना। ठीक है, तो क्वेश्चन हम पढ़ लिया। अब हम इसका फिगर बना के सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें ये कह रहा है कि एक बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब हो गया अपना, और ये कहाँ पे, बॉटम ऑफ अ टैंक में। एक बॉटम ऑफ द टैंक है, ये बॉटम ऑफ द टैंक में बल्ब है। अब यहाँ से लाइट कुछ ऐसे बाहर निकल रहा, ये कुछ लाइट बाहर निकल रही है, सरफेस ऑफ वाटर है।
ठीक है। ये यहाँ से देखो बेंडिंग हो जाएगा क्योंकि मीडियम ऐसे चेंज हो जाएगा, ये वाटर है वो एयर है तो मीडियम चेंज हो जाएगा। अब देखो ये हो क्या रहा है कि जब कभी भी यहाँ से, यहाँ मतलब पानी के अंदर से एयर में जाता है तो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल बनता है। ये जो है क्रिटिकल एंगल बनता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दे रहे हैं, ये भी एंगल आई हो जाएगा। ठीक है, दोनों एंगल सेम होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है। तो ये आई है तो ये भी होगा। और ये जो है क्रिटिकल एंगल, अगर ये क्रिटिकल एंगल तो इसका बेंडिंग कैसे होगा 90 डिग्री से। सेम कहानी लाइट ऐसे गया, लाइट ऐसे गया, यहाँ पे क्रिटिकल एंगल और इसका भी बेंडिंग कितने से हो जाएगा 90 डिग्री से। मतलब दोनों तरफ का आई एंगल अपने को निकालना है। और उसके बाद और भी क्या निकालना है, निकालना है सरफेस, व्हाट इज द एरिया। अच्छा ये भी निकालना कि कितना ये जो जगह ये कवर किया है, ये इतना जो जगह कवर किया है ये, इसका एरिया निकालना है। तो अब देखो अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ऊपर से तो गोल ही दिखाई देगा, ये जो सरफेस है गोल दिखाई देगा। मतलब अपने को निकालना है पाई आर स्क्वायर। और आर कहने का मतलब अगर ये सर्कल है तो ये आर है, ये वाला जो हिस्सा है वही आर है। इसका नामकरण करते हैं तो ये बल्ब हो गया, ये सेंटर हो गया, यहाँ हो गया ए, यहाँ कर देते हैं डी। ठीक है, जैसे मान लो ए बी सी ट्रायंगल में अगर हम चले जाए तो जो सी ए होगा वही रेडियस है। मतलब पाई आर स्क्वायर निकालना है तो जो आर है वो क्या है सी ए का स्क्वायर है। और पाई का वैल्यू मालूम है, सी ए कैसे निकलेगा तो सी ए निकलेगा इस ट्रायंगल का इस्तेमाल करके। इस ट्रायंगल में कैसे निकलेगा तो ये एंगल अगर हम निकाल लेंगे तो tan थीटा का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। देखो ये एंगल कैसे निकलेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ उससे निकलेगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा साइन आई अपन में साइन आर। लेकिन देखो जब ये सारी चीज़ें हम देखेंगे तो बाहर से देखेंगे, बाहर से देखेंगे तो ये जो 90 डिग्री है वो ऊपर बनेगा और ये जो साइन आर है जो बेंडिंग हो रहा है इसको हम लोग आई बोले हैं, ये नीचे बनेगा। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंदर दे रखा था 1.33। अब इसको सॉल्व करके आई का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई का वैल्यू साइन इनवर्स समथिंग आएगा। तो आई जो भी आएगा, जो भी एंगल आई का आएगा उसको हम यहाँ रखेंगे और ये ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे। तो ट्रायंगल ए बी सी, इसमें हम लोग निकालेंगे tan आई। tan आई कहने का मतलब परपेंडिकुलर अपन में बेस, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। ठीक है, 90 के सामने परपेंडिकुलर होता है सी ए अपन में सी बी। यहाँ से सी ए का वैल्यू निकल आएगा, सी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा tan आई इंटू सी बी। तो यहाँ से सी ए का वैल्यू निकल आएगा। अब सी ए निकल आया तो एरिया भी निकल आएगा। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया अभी पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे पाई का पाई हो जाएगा, आर की जगह पे सी ए का स्क्वायर। ये जो सी ए वैल्यू है उसको यहाँ रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ आएगा। अब हम वीडियो को बंद करते हैं क्योंकि यार हम खुद सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं कंटेंट से, तो तुम लोग कैसे हो पाएगा। और मेरा सेटिस्फाई नहीं होने का कारण ये है कि भाई रिसोर्सेज की कमी। रिसोर्सेज की कमी मतलब इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम बोर्ड पे अच्छा सा फिगर बना के समझाते तो बहुत अच्छे से समझ आता है। लेकिन अभी यहाँ पे जगह भी कम पड़ रहा है, इतना छोटा जगह, उसी में बुक ले आना है, कॉपी ले आना, फिगर बनाना, सारा चीज़ हो नहीं पा रहा। देखो बात तो हम ये करें कि हम तो छोड़ रहे हैं बीच में मतलब न्यूमेरिकल को, लेकिन तुम लोगों को नहीं छोड़ना है क्योंकि तुम लोगों का एग्ज़ाम है भाई, मेरा हो चुका है। तो तुम लोग कोशिश करना आगे सॉल्व करते रहना, बहुत हार्ड नहीं है। हम फिर से दोहरा रहे, कहीं भी फंसो तो जाके देखो कि हम लोग वीडियो मत देखो, सबसे पहले देखो कि न्यूमेरिकल क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या क्या है अपने पास, क्या क्या दे रखा है। देने के बाद देखो कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब ये सब कॉपी में देखना है, वीडियो में नहीं देना कि कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं, तो भी सीखेंगे। नहीं तो फिर वीडियो देख के तो जैसी मर्जी तुम लोग की। तो सबसे पहले तो माफ़ी भी चाहेंगे क्योंकि आधे में डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। और उम्मीद करते हैं कि जितना देखा होगा शायद समझ भी आया होगा। बाकी तुम लोग आगे अपने से करना और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहो और ख्याल रखो अपना।